नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। खास करके युवाओं का निगाह जो था वो बजट पे टिका हुआ था कि शायद रोजगार के क्षेत्र में इस बार जो है कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जब बजट पेश किया गया उसके बाद से युवाओं का भी मनोबल टूटता नजर आया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। कैसे देख रहे हैं बजट जो पेश किया गया? युवा खास करके जो है वो ये आस लगाए हुए थे कि इस बजट से हम लोगों को फायदा होने वाला है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। देखिए, युवा का आस लगाना सही बात है और व्यवहारिक भी है कि युवा तो सरकार के प्रति रहते ही आस लगा के कि बजट में कुछ मिलेगा। लेकिन बड़ा बजट जो आया ये इस बजट में, और शिक्षा पर ठीक है सरकार का ध्यान है, वो अच्छी बात है। और कई बिंदुओं पर है बजट में प्रावधान किया गया, वो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक उद्योग को के डेवलपमेंट के लिए जो बजट में प्रावधान है वो शायद वो नाकाफ़ी है। वो इसलिए क्योंकि उद्योग ही लगने से एक रास्ता है जिससे कि युवाओं को रोज़गार मिलता है। और साथ ही साथ देखिए, उद्योग के लिए तो हम लोगों को ऐसा लगा कि माननीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब को केंद्र से बिहार भेजा गया, और चूँकि केंद्र में रह कर के उद्योगपतियों से उनका संबंध भी रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, इसी आशा से केंद्र सरकार ने उन्हें यहाँ भेजा और बिहार सरकार ने उद्योग मंत्री उन्हें बनाया। लेकिन वहाँ भी ऐसा लग रहा है कि वहाँ भी निराशा ही हाथ लग रही है, क्योंकि जिस तरह से काम होना चाहिए, शाहनवाज हुसैन से जो लोगों ने आशा किया था उस तरह का काम हो नहीं रहा है। अगर हो रहा है दिख नहीं रहा है। तो सवाल ये है कि बजट, तो जब तक बजट नहीं होगा तब तक काम कैसे होगा? तो इसलिए शाहनवाज हुसैन जी यहाँ पर कहा जाए तो प्रावधान कराने में, मैं तो ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि वो प्रावधान कराने में भी वो विफल रहे। ये उनका उद्योग विभाग उनके हाथ में था, तो उनको इस पर थोड़ा सरकार का गौर करवाना चाहिए था कि प्रावधान ज़्यादा से ज़्यादा बजट में हो उद्योग पर, जिससे कि युवाओं का जो बेरोजगारी है, जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, कम से कम बिहार स्तर पर तो कम है। लेकिन शाहनवाज हुसैन तो साफ तौर से कह रहे हैं कि हम तो इथेनॉल जो है वो बिहार में लाएं। नहीं, इथेनॉल केवल इथेनॉल कहने से काम चलेगा? उद्योग सिर्फ केवल इथेनॉल से सारा उद्योग थोड़े हो जाएगा बिहार में कि इथेनॉल से ही सारा उद्योग लग गया। अरे, उद्योग का बहुत सेक्टर है, उस सभी सेक्टरों को लाना होगा। और उस पर हम लोग को, जो युवाओं को भरोसा था कि शाहनवाज हुसैन जी आए हैं तो बिहार में नए नए उद्योग धंधे लगेंगे और इससे रोज़गार होगा, हमको रोज़गार मिलेगा, लेकिन सभी निराशा हाथ लग रही है। बजट में भी उन्होंने कोई प्रावधान कराने पर दबाव नहीं दिया, या जैसे भी हो वो दिखता नहीं है। जिस तरह से शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार आए दिन इस कानून में संशोधन कर रहे हैं, कुछ सुधार कर रहे हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं। जिस तरह से अब उन्होंने कहा है कि जो शराब पी करके पकड़े जाएंगे वो जेल नहीं जाएंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब शराबबंदी के लिए जो कानून बनाया गया, इस संबंध में मेरा अब व्यक्तिगत राय ये है कि शराबबंदी का कानून जो है, जो बनाया गया, तो बनाने के बाद आज जो उसमें हमेशा सुधार की आवश्यकता हो रही है, इसका कारण ये है कि शराबबंदी का जो कानून है, ये ऐसा महसूस हो रहा है कि ये परिपक्व नहीं है, और व्यवहारिक भी कहीं कहीं पर अव्यावहारिक भी हो रहा है। जैसे कि न्यायपालिका को समस्या हो रही है, जेल में संख्या कैदियों की बढ़ रही है। बिहार में 45,000 के लगभग जेल में कैदियों का ये संख्या रखने का ये कैपेसिटी है, और जबकि 68,000 कैदी बीच में एक आंकड़ा आया था, जिसमें 68,000 करीब कैदी ये शराबबंदी के बाद ये संख्या बढ़ी। तो इन सब बिंदुओं पर फिर न्यायपालिका को जो परेशानी हुई, और अब फिर शराबबंदी पर जो कानून बनाया गया कि सबको जेल भेजा जाएगा, और शराब का एक बोतल घर में मिल गया तो वो घर वाले भयभीत रहते थे कि आर्म्स एक्ट से भी ज़्यादा खतरनाक ही शराब का कानून बन गया है। तो सरकार सुधार कर रही है, इसमें संशोधन कर रही है, इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी हस्तक्षेप की है। तो सरकार की तो मजबूरी है, वो तो करना भी चाहिए। और जहाँ तक इसमें परिपक्वता की बात है कानून में, वो कहीं न कहीं कमी रही है। हड़बड़ में कानून बना है, हड़बड़ में निर्णय लिया गया है, इसलिए इस सब में ये सब देखने के लिए मिलेगा ही और संशोधन आवश्यक होगा ही। एक
एक सवाल है कि बजट सत्र चल रहा है बिहार विधानमंडल का, और विपक्ष का ये कहना है कि हम जो सवाल सदन के अंदर कर रहे हैं उसका जवाब सरकार की तरफ से सही नहीं मिल रहा है। हालांकि ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा मंत्री से जब सवाल किए तो शिक्षा मंत्री जवाब देने के बजाय वो भागते नजर आए। आखिर ऐसा क्या कारण है? लगातार शिक्षक अभ्यर्थी हैं, रोड पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, STT के अभ्यर्थी हैं जो गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है आखिरकार शिक्षा मंत्री जवाब देने से क्यों मुकर रहे हैं? क्यों नहीं जवाब देना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं ये तो शिक्षा मंत्री बताएंगे, लेकिन इस पर जहाँ तक कहने की बात यह है कि अगर सवाल विपक्ष ने पूछा और आपका दायित्व है, सरकार का दायित्व है, मंत्री का दायित्व है कि उसका जवाब उनको देना है। ये सदन की गरिमा है और उस गरिमा का पालन नहीं किया जाना ये दुखद है। और मैं ये समझता हूँ कि या तो सरकार के पास जो सवाल रखा गया उस सवाल का जवाब देने से एक नकारात्मक भाव समाज में जाता, इस कारण उन्होंने जवाब देने के बदला जो है घुमा दिया, जैसे भी जवाब दिया हो। और दूसरा ये है कि सरकार उस दिशा में कहीं न कहीं कमी जरूर रह गई होगी, इसलिए शिक्षा मंत्री जवाब देने से भागते हुए नजर आए। एक मेरा आखिरी सवाल है, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं। हालांकि उन्होंने आधे से ज़्यादा सज़ा जो है वो काट ली है, लेकिन फिर भी अभी डोरंडा कोषागार जो सबसे बड़ी राशि जहां से निकासी हुई है उसकी सुनवाई जो चल रही है, आज उसकी सुनवाई भी होने वाली थी, हालांकि वो खारिज कर दिया गया। अभी 11 तारीख को सुनवाई होने वाली है। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि हमें जो NDA जो है वो फंसा रही है, तो इस सवाल का सब पूछा गया जदयू से, तो साफ तौर से कह रहे हैं कि क्या वो सरहद पे लड़ाई लड़के आए थे, क्या वो चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं? देखिए, तेजस्वी जी जो कह रहे हैं कि लालू जी को फंसाया जा रहा है, सवाल फंसाया जा रहा है, तो जिस समय FIR हो रहा था उस समय जिन्होंने फंसाया वो तो उनके साथ हैं बैठे हुए, बिल्कुल उनके साथ हैं। तो फंसाया गया तो सवाल जब फंसाने वाले ही उनके साथ बैठे हुए हैं तो इस पर क्या सवाल उठा रहे हैं वो, और फंसाने वाले को वो अपने साथ रखे हुए हैं, तो इस पर क्या सवाल है? इस पर तो मेरे समझ से ये तो सवाल लाजमी नहीं है। और यदि इस देश का जो संविधान है वो सर्वोपरि कानून है, इस देश में संविधान सर्वोपरि है, और वो चाहे देश का कोई भी व्यक्ति हो उस पर कानून एक समान रूप से काम करती है और करना भी चाहिए। इसलिए जो कानून लालू जी के लिए काम कर रही है वही कानून अगर आज कहीं दूसरा घोटाला होगा उसके लिए भी काम करेगी। इसलिए हमेशा कानून समाज को एक दिशा देता है कि उसकी सज़ा, जब कानून में जो कोई गलती करता है और गलती करने के बाद जब उसको सज़ा मिलती है तो समाज जब उसको देखता है तो हमेशा ऐसी गलती करने से समाज बचता है और इसका समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोर्ट जो अपना काम कर रही है, चाहे कोई कुछ करे कि फंसाया गया है, तो इस संबंध में तो हमने कहा कि आज फंसाने वाले ही उनके साथ हैं, तो ये सवाल लाजमी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यावती चंद्रवंशी। हमने काफ़ी सवाल इनसे किए हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।